ठीक से बोलो। कोई सकर्मक तो कोई अकर्मक तो कोई उभय। फिर बोलिए ठीक है ना। अकर्मक का ठीक है ना। नए लोग हैं बस सुन लेना। धातु कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? हो गया। सकर्मक धातु कौन से वाच्य में होता है? कर्तृवाच्य और ठीक है ना। अकर्मक धातु किससे होता है? कर्तृवाच्य और कितना है? धातु हमारा सकर्मक रहे चाहे अकर्मक रहे चाहे कर्तृ भाव कर्म कुछ भी नहीं आए, कोई लेना देना नहीं है। 10 गुण तक तो चिंता की बात है। आप लोगों को सकर्मक का टेंशन नहीं लेना, अकर्मक का नहीं लेना, कर्तृ और कर्म का लेना नहीं है। नहीं, लघु कौमुदी में नहीं। जब वाक्य बनाएंगे, जब थोड़ा बहुत सिद्धांत पढ़ने के लिए आएगा तब थोड़ा सी प्रयास करना। ठीक है। चल तो देख लीजिए। हाँ तो कल थोड़ा सा लिखाए थे ना कर्तृ। हाँ सकर्मक धातु इधर देखिए। एक अकर्मक धातु का लक्षण एक अकर्मक श्लोक लिख लीजिए। अकर्मक हेडिंग डालिए। अकर्मक हेडिंग डालिए। लज्जा सत्ता, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, इतना देर करके उधर देखकर ली। लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। एक श्लोक एक लाइन हो गया। अब दूसरा लाइन। लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम एक पाठ और वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम दूसरा पाठ हो गया। चल आगे दूसरा लाइन। शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम। हाँ तीसरा पाठ दीप्त्यर्थम। धातु धातु गणम, धातु गणम तम कर्मक माहु, धातु गणम तम कर्मक माहु, धातु गणम तम कर्मक माहु। हो गया जी। हाँ अब देख लीजिए। हेलो। हाँ 99% इतने अर्थों में जो धातु आएगा वो क्या होगा? अकर्मक होगा। क्या होगा? लज्जा अर्थ में, सत्ता अर्थ में। भू सत्तायाम है कि नहीं? तो भू सत्तायाम धातु सकर्मक है कि अकर्मक? अकर्मक है। नहीं डलवाए तो आप सकर्मक बोल रहे हैं। हाँ लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, जगन अर्थ में शयन यानी लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। वृद्धि एद वृद्धो, एद वृद्धो चल रहे ना शाम के समय। अकर्मक धातु है। हाँ लज्जा सत्ता स्थिति जागरण, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम। शयन सिंह स्वप्ने, ठीक है ना। शयन क्रीड़ा, ठीक है ना। हाँ शयन क्रीड़ा, रुचि रुचि दीप्ति इतने अर्थों में। धातु गणम अकर्मक आहु, इतने अर्थों में आने वाला धातु कैसा होता है? अकर्मक धातु होता है। ठीक है ना। प्रायः इतने अर्थों में आने वाला कैसा होगा? अकर्मक होता है। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया। नहीं आया? आया। हमारा देख लीजिए भू धातु इनमें से किसी में आ रहा है? आ रहा है। इसलिए भू धातु सकर्मक ही है। आ गया बस। लेकिन अभी सकर्मक अकर्मक कर्तृ कर्ता कर्मक क्या नहीं लेना? टेंशन लेना नहीं है। पुराने लोग समझने का थोड़ा प्रयास करना। ठीक है। चल चले हम लोग। हाँ इधर देख लीजिए।
सकर्मक धातु होगा तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, अकर्मक धातु रहेगा तो कर्तृवाच्य भाववाच्य। कितना आ गया? अब आप लोगों को कर्तृवाच्य लिखाई निकाल लो, कॉपी में जो लिखवाया है। जो नहीं लिखे फट से फोटो कर लो, ये तो बाद में लिख लेना। हाँ, नए लोग समझना और पुराने लोग ध्यान दीजिए, सब समझ में आएगा। चल पहला बोलिए, क्या लिखवाए थे? एक व्यक्ति बोलेगा, महाराज जी। हाँ महाराज जी, क्या लिखा थे बोलिए पहला। आप अपना बोलिए, शब्द आपके याद है तो देखेगा क्या? पुरुषेण घटः क्रियते। हाँ, क्या पहला क्या है? पुरुषो वृक्षम छिन्नति। पहला क्या है? छिन्नति। क्या है? छिन्नति। हाँ हाँ, लकार का कितने अर्थ होते हैं? बस बातें बस करते रहेगा। हाँ? वो पढ़ने से ज्यादा लोगों को देखने और गप लगाने के लिए ज्यादा आता है। हाँ? इतना दिन के बाद भी कोई ना बोले तो आदमी क्या करे महाराज? हाँ, लकार का 3 अर्थ होते हैं। लकार का कितने अर्थ होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 अर्थ लकार का होता है। ती का ल के स्थान पर ती का जाएगा कि नहीं? तो ती जो है कर्ता के अनुसार चलेगा, कर्म के और भाव के अनुसार चलेगा। इसलिए लकार का कितने अर्थ है? 3 अर्थ है। समझ में आया? लकार का कितने अर्थ है? हाँ, ए मानुस पीछे, आपको आता है समझ में? हाँ? पीछे वाले बोल रहे हैं, पहले 10-15 मिनट पहले पहुंचा कर फिर पाठ चालू हो जाता। कितने अर्थ बताए थे? हाँ? एक फल और एक व्यापार। एक फल और व्यापार। हाँ, धातु का कितने अर्थ है? 2। कितने अर्थ है? 2। कौन कौन से? हाँ, फल और व्यापार। फल और व्यापार हमेशा कर्ता में रहता है। व्यापार हमेशा कर्ता रहता है और फल हमेशा कर्म में रहता है। फल हमेशा कर्म में रहता है। तो धातु का कितने अर्थ है? 2। तो व्यापार कहाँ, कौन कौन से? फल और व्यापार। व्यापार कहाँ रहेगा? कर्म में। व्यापार कहाँ रहेगा? और फल कहाँ रहेगा? कर्म में। कुछ आ गया? नहीं आया? इधर देखिए। हाँ हाँ, इस मानुष का क्या नाम है? कपिला। ठीक है ना? कपिला ओदनम पचति। कपिला ओदनम पचति। तो कपिला एक वचन है कि नहीं? है। तो पचति में जो ती आ रहा है, ये भी क्या है? एक वचन है। भवति, पचति। ये कर्ता के अनुसार चल रहा है। किसके अनुसार? देख लेते हैं। हाँ, कपिला पचति, कपिला ओदनम पचति। तो पच धातु, 50 पाके धातु है। क्या है? पुराने लोग समझेंगे, नए लोग समझ सुन लेना। 50 पाके पकाना अर्थ। तो पच धातु का कितने अर्थ है? कौन कौन से? फल और व्यापार। हाँ? फल और व्यापार। तो बोल रहे कोई पकाना, तो कोई बोला उतारना, तो कोई बोला गैस जलाना, हाँ? कोई बोला खोना। ठीक है ना? खोते रहो। हाँ? हाँ, वो मनुष्य कौन है? झांक रहा है। कौन है? पच धातु। धातु का भी कितने अर्थ बताए? कौन कौन से? व्यापार हमेशा कहाँ रहता है? हाँ, देखे ना? तो कपिला वदना, इसमें व्यापार होगा। हाँ, देखे ना? कुकर लाएगा, भगोना जिसमें पकाना है, गैस जलाएगा, चावल वगैरह धोएगा, फिर ठीक है ना, चलाएगा, फिर उसको चलाते भी रहना पड़ेगा ना। नहीं तो हमारे जैसे आधा जल गया और आधा जो बच गया ऊपर से थोड़ा खा लो और बाकी जल गया। ठीक है ना? ऐसा हम बना लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो देख लीजिए, जो व्यापार हो रहा है, चावल लाना, चढ़ाना, गैस जलाना, उसको करना, उतारना, जो भी है, ये व्यापार। हाँ, पड़ोसी में हो रहा है कि और पड़ोसी का भी पड़ोसी में हो रहा है।
किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है? ये सब काम कपिल कर रहा है कि पशु पड़ोसी कर रहा है? सोच रहा है। हाँ, इधर देख लीजिए, क्रिया किसमें? पच धातु का क्रिया किसमें हो रहा है? कपिल। ठीक है ना? और वो जो पहले चावल था, कड़ा था, मजबूत था, उसमें क्या शैथिल्य आ रहा है? क्या है? उसको बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। तो फल किसमें हो रहा है? तंदुल में। किसमें हो रहा है? तंदुल में। फल किसमें हो रहा है? तंदुल में। पच धातु का फल किसमें हो रहा है? तंदुल में। जो चावल ओदन है ना, वही तो खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है? अब इतना खिल रहा है कि एक चावल डाले और रूम भर गया, इतना नहीं खिलेगा। जितना बेचारा का खिलने का सामर्थ्य है उतना ही खिलेगा। आया? तो देख लीजिए, पच धातु का कितने अर्थ है? कौन कौन से? फल और व्यापार। व्यापार हमेशा कहाँ रहेगा? वो रहे कपिल में, कर्ता में। ठीक है ना? एक ही है दुनिया में कर्ता, बाकी लोग है नहीं। कर्ता में बोल दीजिए, ठीक है ना? हाँ, आ गया? तो उतारना, चढ़ाना, सब करना, सब किसमें है? कर्ता में। और फल हमेशा कहाँ रहेगा? कर्म। यहाँ पर तंडुलम, ठीक है ना? रामम द्वितीय विभक्ति को कर्म कहते हैं। तो हमेशा फल कहाँ रहेगा? कर्म। तो विकृति किसमें हो रहा है? तंदुल में। आया कि नहीं आया? पच धातु का क्रिया किसमें रह गया? कर्ता में। और फल किसमें रह गया? तंदुल में। आया कि नहीं? आ गया? हो गया? ये तो हो गया धातु कर्ता। किस कर्ता? धातु कर्ता। मनुष्य उधर उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। यानी लकार। अगर लकार जो है कपिल को देखकर चलेगा। किसको देखकर चलेगा? कपिल को देखकर। कपिलहा, कपिलहा, ये कौन से वचन है? तो पचती भी कौन से वचन? एक वचन आएगा। आया? हाँ, अब देखिए, कपिलौ क्या बोले? कपिलौ ओदनम पचती। क्या बोले? कपिल और ये कौन है? अमन। कपिल और अमन मिलाकर क्या कर रहे? बना रहा है। कपिल और समझ में? तो कपिलो ओदनम पचता क्या है? के बाद कौन आ गया? तस। कौन आ गया? तस किसको देखकर बदल गया? कपिल और कपिलो बोल दिया, दो बोल दिए। कितने बोल दिए? तो वहाँ पर जो लकार जी के जगह कौन आ गया? तस आ जाएगा। तो कपिल को देखकर बदला कि नहीं? तो कर्ता को देखकर बदले उसको बोलते कर्तृवाची। पुराने लोगों को आया कि नहीं? नए लोगों को थोड़ा कम आएगा। ठीक है ना? अगली बार चलें। अब आ गए कपिलाहा। क्या बोले? कपिल और अमन और रौनक। कपिलाहा क्या बोल दिए? कपिलाहा ओदनम पचन्ति। तो भवती भवता भवन्ति। तो कपिलाहा एक वचन है कि दो वचन? एक वचन। कपिलाहा रामः क्या है? तो पचन्ति एक वचन है कि दो वचन? कौन है? यहाँ पर कपिलाहा कर्ता को देखकर पचन्ति भी बदल के लकार बदला कि नहीं? तो कर्ता को देखकर लकार बदले तो कर्तृवाची। आया कि नहीं? वही पहला 3 लाइन लिखवाए हैं, देखो तो। आया महाराज जी? जरा भी आएगा। महाराज जी बोल रहे कि ये पहले बार पढ़ कर क्या काशी में छा जाऊं? काशी में? हेलो, इधर देखिए, कर्ता का अनुसार अगर लकार बदले तो कौन से वाक्य बोले? जरा से आया कि नहीं आया? पुराने लोगों को पुराया। मानुष बोला कर। चल बोलो महाराज। हाँ, एक बार बोल दीजिए। हाँ, बोल दीजिए महाराज। क्या बोलना है मुझे? उदाहरण। हाँ, सकर्मक कर्तृवाच्य। सकर्मक के कर्तृवाच्य कैसे हो रहा है? चल। पुरुषौ वृक्षम छिन्नति। हो गया, हसी से क्या हो गया? तो पुरुषा बोलिए चाहे पुरुषो बोलिए, एक ही पुरुष कितने हैं? पुरुषा वृक्षम छिन्नति। तो वहाँ पर छिन्नति एक है कि दुई? तो पुरुषा एक है तो छिन्नति ती भी क्या है? आया कि नहीं आया? चले चल आगे। पुरुषौ वृक्षम छिन्नतः कितने हैं? 2। तो छिन्नता भी कितने हो गए? 2।
तो कर्ता को देखकर बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है। लकार बदल जाए तो कर्तृवाच्य, समझ में आया? जी। सकर्मक है। यहाँ पर कर्म कौन है? वृक्ष है महाराज जी। जी। हाँ, वृक्ष। वृक्षा द्वितीय विभक्ति है कि नहीं? ये सकर्मक है। हाँ, चल आगे। पुरुषाः वृक्षं छिन्दन्ति। पुरुषाः कर्ता कितने हैं? बहुवचन। हाँ? हाँ, छिन्दन्ति कितने हैं? बदला, कर्ता के अनुसार को देखकर बदल रहा है। तो सकर्मक कर्तृवाच्य लगा कि नहीं? चलें? थोड़ा से आ रहा है? चल बोलो। अकर्मक। अकर्मक, अब इधर देख अकर्मक कर्म के अनुसार चले। किसके अनुसार चले? कर्म के अनुसार। अब कर्ता के अनुसार चलेगा? नहीं। अब इधर देख पुराने लोग, हाँ, अगर कर्ता क्या उक्त ना हो, कर्ता क्या ना हो, अनुक्त हो, अर्थात कर्म के अनुसार चले तो कर्ता क्या हो जाता है? अनुक्त हो जाता है। कर्ता क्या हो जाता है? तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तिकरण तृतीया। कर्ता और करण अनुक्त हो तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? और कर्म उक्त, कर्म के अनुसार चलेगा तो कर्म उक्त होगा, और कर्ता के अनुसार न चले तो कर्ता क्या होगा? अनुक्त होगा। इतना जान लेना नए लोग, ठीक है? कर्ता के अनुसार न चले तो कर्ता अनुक्त होगा, और कर्ता के अनुसार चले तो कर्ता उक्त होगा। अब आया? असल बढ़िया, हमें नहीं मार पड़ा था। चल, हाँ चले। अब कर्म के अनुसार लकार चलेगा, कर्म बदलेगा, लकार बदलेगा, कर्म बदलेगा, कर्ता बदले चाहे ना बदले, लकार को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्म के अनुसार चल रहा है। किसके अनुसार? चले। अब चल बोलो महाराज जी। पुरुषेण घटः क्रियते। पुरुषेण, पुरुष कर्ता के अनुक्त हो गए, और अनुक्त कर्ता कहाँ चला जाता है? इसलिए पुरुषेण हो गया। क्या हो गया? पुराने लोगों को आया? चलें? चल। घटा, घटा एक वचन है कि दो वचन? एक वचन। तो क्रियाते भी क्या हो गए? एक वचन। आया कि नहीं? और इधर देखिए, कर्म 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 क्या हो? उक्त हो। तो उक्ते कर्मणि, उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा, हाँ, कर्मणि द्वितीय, अनुक्ते कर्मणि कर्म अनुक्त हो तो क्या होता है? द्वितीय। और कर्म अगर उक्त हो तो क्या हो जाता है? पुराने लोग समझेंगे। हाँ, कर्ता अगर उक्त हो तो प्रथमा, और कर्ता अनुक्त हो तो द्वितीय। इसी प्रकार कर्म अनुक्त हो तो द्वितीय, और उक्त हो तो हाँ, उक्त यानी जिसके अनुसार लकार चले उसको उक्त अनुक्त कहते हैं। आया? कर्म के अनुसार चल रहा है तो कर्म उक्त होगा। तो यहाँ पर हाँ क्या है महाराज जी? पुरुषेण घटः क्रियते। पुरुषेण घटः क्रियते। घट क्या है? कर्म है। तो कर्म उक्त हुआ कि अनुक्त हुआ? उक्त हो गया। क्या हो गया? उक्त होगा, कहाँ जाएगा? प्रथम। क्या हो जाएगा? और पुरुष कर्ता क्या? अनुक्त हो गया तो तृतीया में चला गया। आया? तो पुरुषेण घटः क्रियते। तो घट ये एक वचन है तो क्रियते भी क्या हो? हल्की फुल्की आया। पुराने लोगों को पुराना चाहिए। हाँ, जब महाराज जी लोगों को कर्म की है। सकर्मक है तो सकर्मक कर्तृवाच्य बता दी। अब क्या वाच्य बताए? चले जी। हाँ चल, दूसरा महाराज जी। पुरुषेण घटौ क्रियते। देखे कर्ता अनुक्त है। हाँ, पुरुषेण घटौ क्रियते। घटौ कितने? दो। कर्म अनुक्त है, प्रथमा में ही रहेगा, लेकिन कौन सा वचन है? तो क्रिया भी क्या हो जाएगा? अब आया? नहीं आया? आया। चल आगे। पुरुषेण घटाः क्रियन्ते। पुरुषेण घटाः, कौन सा वचन? क्रियन्ते भी क्या हो? कर्म के अनुसार चल रहा है तो कर्म उक्त है। हल्की साया? नहीं आया? आया। हो गए सकर्मक का। क्या हो गया? सकर्मक का कर्तृवाच्य और सकर्मक का कर्मवाच्य। आया जी। चले? चल आगे। अब कौन बोल गए? हाँ, इधर ध्यान दीजिए। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म दिखाई दे, जिसमें कर्म दिखाई दे। तो यहाँ पर कर्म क्या है? क्या है? वृक्ष, क्या घट, ये कर्म है कि नहीं है? जिसमें द्वितीय विभक्ति दिखाई दे उसे बोलते हैं सकर्मक। और जिसमें द्वितीय विभक्ति दिखाई दे, बस ये पकड़ लेकर नियम है।
ये क्या है? आया? अब अकर्मक में कर्म दिखाई आया? चल बोले महाराज जी। अकर्मक कर्तृवाच्य। अकर्मक में कर्तृवाच्य कर्ता के अनुसार चलेगा। हाँ, बालः शयते। बाला अकर्मक शयन कौन है? कौन है? शयन क्रीड़ा क्या है? क्रीड़ा। हेलो, सिंह स्वप्ने घर 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 सोना, ठीक है ना? हाँ, स्वप्न सोना अर्थ है। तो सोना अकर्मक में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अकर्मक है, इसमें कर्म रहेगा नहीं रहेगा। अब देखिए अकर्मक, ये मनुष्य सोने के लिए जा रहा है, हाँ? तब सोने के लिए जा रहा है तो बिछाएगा सब, बिस्तर वगैरह सब कौन करेगा? यही करेगा कि इस जब सोने के लिए जा रहे हैं तो पड़ोसी आएगा, ओ मेरे पड़ोसी अब सोने के लिए जा रहे, आएगा कि नहीं आएगी? कहाँ आएगा? तो क्रिया किसने हो रहा है? कर्ता। और जो घर 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 जो सोएगा ये, तो फल किसको मिलेगा? फल किसको मिलेगा? किसी को ही मिलेगा। तो जिसमें क्रिया और फल दोनों कहाँ हो? एक क्या हो? उसको बोलते हैं अकर्मक। क्या बोलते हैं? अकर्मक। समझ में आया? हाँ, तो जो सोने के लिए जाएगा तो जो क्रिया करेगा कौन? एक कर्ता। और फल किसको मिलेगा? शरीर जो थकावट है पड़ोसी का दूर होगा कि सोएगा किसका? तो फल और व्यापार किसमें हो रहा है? आया कि नहीं आया? चलें अब देखिए। हाँ, क्या बाला शेते? बाला बाला है कौन से वचन है? एक वचन। तो शेते में भी क्या गए? एक वचन। आया कि नहीं? आ गया। इसमें कर्म है? नहीं है। बाला शेते कोई कर्म है क्या? नहीं। द्वितीय विभक्ति दिखाई दे रहा है। हाँ, वो मुंह कभी नहीं खोलेगा वो मनुष्य। हाँ, वहाँ मंदिर में क्या खोलते थे? कैसे खोल लेते मुंह? हाँ, शेते। राम कौन से वचन? शेते भी क्या हो गए? कर्ता के अनुसार चल गया, इसलिए अकर्मक में कर्तृवाच्य हो गए। आया? चल दूसरा महाराज जी। बालो शयाते। बालौ शयाते, शेते शयाते। तो बालौ कौन से वचन? तो शयाते भी क्या हो गया? आया? कर्ता कर्ता बदल गया तो क्रिया भी बदल गया। अकर्मक धातु में कर्तृवाच्य। आया कि नहीं? पुराने लोगों को आया? चल आगे। बालाः शय्यते। बालाः कौन सा वचन? शेते शयाते सेरते। सेरते कौन हो गए? बहुवचन। क्या हो गए? बहुवचन। आया? इसमें कहीं कर्म है क्या? नहीं है। लग गया? तो अकर्मक कर्तृवाच्य आ गया। अब आ गया कर्मक भाव। भाव में हमेशा एक वचन ही होता है। भाव बोलते धातु के अर्थ को क्या बोलते हैं? भाव। ठीक है ना? वो कर्ता और कर्म के अनुसार चलेगा तो कर्ता कर्म क्या भाव में रहेगा, कर्म तो रहेगा ही नहीं। कर्ता रहेगा, कर्ता क्या अनुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। आया? चल बोले महाराज जी। बालेन शय्यते। बालेन कर्ता के अनुक्त होगा और शय्यते हो या को क्या होगा? द्वित्व हो जाएगा। भाव वाच्य में द्वित्व होगा, बनेगा तो बस जान जाओगे। हाँ, तो बाला हाँ बालेन शय्यते। चल महाराज जी। बालाभ्याम शय्यते। अब इधर देखिए, बाले ना एक वचन था, अब बालाभ्याम क्या है? लेकिन शय्यते क्या है? वो एक वचन में ही चलेगा। कर्ता बदले चाहे ना बदले, क्योंकि कर्ता के अनुसार चलेगा नहीं, वो भाव वाच्य है। चलें तो बालाभ्याम होने पर भी क्रिया बदला नहीं है। लगा कि नहीं? चल बालैः शय्यते। बालैः रामैः कौन सा वचन? शय्यते कौन सा वचन? एक वचन, क्योंकि कर्ता के अनुसार चल नहीं रहा है। नए लोगों को थोड़ी सी है, थोड़ी सी हाँ, नेपाली मित्र के उधर देखकर फिर यहाँ हंसता, उधर देखकर फिर हंसता है जी। हाँ, तो धातु कितने? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में जिसमें कर्म दिखाई दे उसे क्या बोले? सकर्मक। जिसमें कर्म ना दिखाई दे उसको अकर्मक। ठीक है ना? सकर्मक में कर्ता के अनुसार चलेगा और कर्म के अनुसार। कर्ता बदलेगा, क्रिया बदल जाएगा। ठीक है ना? कर्तृवाच्य कर्म के अनुसार होगा, कर्म बदलेगा, क्रिया बदल जाएगा। आ गया? अकर्मक में कर्म होगा, ठीक है ना? अकर्मक में कर्तृवाच्य कर्ता बदलेगा तो क्रिया बदल जाएगा। भाव वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगा। आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया? चले थोड़ी सी आया कि नहीं आया? कितने बजे तक ये चले? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः। हाँ,
लकारः लकारः हाँ। सकर्मकेभ्यः लकार सकर्मक धातु से कर्त्री और हाँ और कर्म हाँ और कर्म और चल फिर बोल मत पंक्ति लगा। लकारः लकार सकर्मकेभ्यः सकर्मक धातु से कर्मणि कर्तरि च कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य कर्तृवाच्य समझ में आया? कर्ता के अनुसार चले तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार चले तो कर्मवाच्य आया। लेकिन यहाँ पर इसका कोई प्रयोग अभी भवती भवता में कोई प्रयोग नहीं है। आया चल लकारः हाँ। अकर्मकेभ्यो लकार जब अकर्मक रहेगा तो भावे कर्तरि च भाव में और लग गया। चल आगे वर्तमाने लट अब देखिए हाँ, जिस धातु से वर्तमान काल को कहना हो, जिस धातु से वर्तमान काल को कहना हो, वर्तमान काल कहते हैं जिस कार्य के प्रारंभ से लेकर उस कार्य के समाप्ति को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे लघु कौमुदी कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? 9 से 7:30। लघु कौमुदी 7:30 से 8:15 कितने? हाँ तो 7:30 से 8:15 तक लघु कौमुदी के लिए कौन से काल हो गए? वर्तमान काल आया। अभी जो वादी कितने बजे से कितने बजे? तो 9 से 9:30 वादी का जो पाठ है ये कौन से वर्तमान आया कि नहीं? तो हाँ, तो जिस कार्य से प्रारंभ होकर कार्य के समाप्ति तक जाता उसको क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब महाराज जी लोग हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ 25 मंजिल 30 मंजिल है ना महाराज जी? 50 मंजिल बना रहा है तो 1-2 दिन में बन जाएगा? नहीं, वर्तमान में चलता रहेगा। 2, 3, 4 साल 5 साल तक लगातार चलेगा। समझ में है? तो जब से महाराज जी ने वहाँ पर नक्शा वगैरह पास किया, कार्य प्रारंभ हुआ और 3-4 साल के बाद 30-40 मंजिल का खड़ा हो गया। और रहना कितना है? 4 फुट 5 फुट में रहना कितना है? 50 मंजिल खड़ा कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि कुंभार है, भगत लोग रहेगा। ठीक है ना? भगत लोग रहेंगे। ठीक है ना? तो 3-4 साल वो बिल्डिंग के लिए क्या हो गया? वर्तमान काल आया कि नहीं? नहीं आया? चलें तो वर्तमान काल कार्य को देखना पड़ेगा कितना है। ठीक है ना? अब आपको छींक आ रहा है तो छींक आने के लिए कितना समय लगता है? कुछ सेकंड लगता है, 4-5 सेकंड कुछ लगता है। उतना छींक के लिए कौन सा काल होगा? वर्तमान काल आया कि नहीं? तो जैसे जैसे कार्य होगा वैसे बढ़ते हुए वर्तमान काल क्या होगा? कम ज्यादा होता रहेगा। ठीक है ना? अब ये 20 घंटा सोता है और ये बेचारा 3-4 घंटे में क्या हो जाता है? इसके लिए 20 घंटा वर्तमान है, इसके लिए आया कि नहीं? चले चल हाँ वर्तमाने लट हाँ, तो वर्तमान क्रिया को कहना हो, बताना हो तो कौन से लकार आता है? साफ आया? नहीं आया? चलिए इधर देखिए, भू धातु है। भू धातु सकर्मक है कि क्या है? हाँ? लेकिन हमें कोई अब लेना देना नहीं है। भू आएगा ती आएगा, भवती बनाना है। सकर्मक अकर्मक ठीक है ना? नहीं देखना। ठीक है? चलिए तो भू धातु आ गया। अब आ गया कौन आ गया? लह कर्मणि। एक क्रम से बाद में लिखवाएंगे। अब आ गया वर्तमाने तो भू लट। ठीक है ना? हाँ टकार की हलंत की ल में अ की उपदेश से ल बच गया। भू प्लस ल आ गया। चल बोल मराठी। वर्तमाने लट वर्तमान क्रिया वर्तमान काल के वाचक धातु से लटः स्यात् कौन से लकार होता है? लुट लिट रही होगा कि नहीं होगा? बाकी 9 लकार नहीं होगा। चलें चल अटावितौ अकार और टकार की क्या संज्ञा हो जाएगी? टकार की और अकार की लोप। लट में क्या बचे? आया? तो भू प्लस ल यहाँ तक आ रहा है जी। बाद में लिखाएंगे। अब एक बार हल्का हल्का समझ तीन से 4 वक्त क्या पूरा लिखाना शुरू से लिखवाएंगे। ठीक है ना? हाँ लह कर्मणि से लिखो, भुआदी और धातु से लिखाना शुरू करेंगे। वहाँ तक अभी सुन लीजिए। चल बोल मराठी। उच्चारण सामर्थ्यात् हाँ। लस्य न तो इत्वम् लकार की भी क्या लसक पद्धति से लकार की संज्ञा कर लीजिए। तो जब कुछ सारे को लोप कर देंगे तो लट उच्चारण करने का कोई फायदा होगा? नहीं होगा।
होगा? इसलिए क्या लट उच्चारण करने के सामर्थ्य से ल बचा गया। लकार की संज्ञा। ए मनुष्य आया कि नहीं? दोनों को आ रहा है थोड़ा थोड़ा, 3 चीज से पूरा आएगा। हाँ? चल बोलो। तिप तस हमारे पास ज्यादा मौनी लोग ज्यादा आते हैं। तिप तस झी कितना हो गया? तो भू प्लस क्या हो गया? ला। यहाँ तक आया? आ गया? चलो।